नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में, तो राजस्थान भूगोल को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज और देखेंगे राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में। देखो, ये उद्योगों का टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अभी आगे जो पशु परिचर का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पक्के ही आएंगे। तो इसको रट लेना अच्छी तरह से, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के साथ। राजस्थान के उद्योगों के सेशन में आज हम देखेंगे राजस्थान के कुछ रासायनिक उद्योगों के बारे में, और उसके बाद देखेंगे लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में। तो शुरू करते हैं सेशन को और देखेंगे रासायनिक उद्योग। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान के रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग, तो रासायनिक उद्योगों को देखेंगे। इसमें ज्यादा कुछ डिटेल से कुछ है नहीं, हम देखेंगे कौन सी फैक्ट्री जो है कहाँ पे उसको स्थापित किया गया है, कौन सी जो औद्योगिक इकाई है और कहाँ पे उसको स्थापित किया गया है। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनके कुछ वो क्या उत्पाद तैयार करते हैं जी, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम उसको देखेंगे। तो आज का पहला जो हमारे यूनिट देखने वाले हैं, देखो इसमें वन लाइनर होगा, ज्यादा इसमें डिटेल से कुछ है नहीं, साथ साथ में लिखते चलना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन मिला करके दे दिए, मतलब आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी यूनिट कहाँ पर स्थित है या कौन सा उद्योग कौन से जिले से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में पहला उद्योग। पहले उद्योग में देखेंगे जो रासायनिक उद्योग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योग है वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इनसे संबंधित है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उद्योग ज्यादा स्थापित है, उनको देखने वाले हैं। तो उनमें पहला है गंगानगर फर्टिलाइजर्स। गंगानगर फर्टिलाइजर, गंगानगर फर्टिलाइजर जो स्थापित किया गया है श्री गंगानगर जिले में। एक तरफ हम देखेंगे यूनिट का नाम और दूसरी तरफ जिला देखेंगे। तो गंगानगर, श्री गंगानगर जिला, वहां पर स्थापित किया गया है गंगानगर फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, केमिकल लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर के बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद ही आपने इसके उत्पाद भी देखे, जैसे उत्तम यूरिया आती है, डीएपी भी इनकी आती है, और इनके बहुत से पेस्टिसाइड भी आते हैं। तो राजस्थान में इनकी इकाई लगाई गई है, कहाँ पे लगाई गई है? तो गडेपान कोटा, स्थान है गडेपान, गडेपान। और ये गडेपान कहाँ पे है? तो कोटा जिले में है, कोटा जिले में है गडेपान। गडेपान कोटा, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। उसके बाद में आता है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स। श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल वर्क्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स, इनके भी फर्टिलाइजर्स आते हैं एवं इनके भी क्या आते हैं? पेस्टिसाइड्स आते हैं। ये है कहाँ पे? तो ये भी कोटा जिले में स्थित है, कोटा, कोटा जिले में स्थापित की गई है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर। राजस्थान नेशनल या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये राज्य की एक सरकारी इकाई है। कैसी इकाई है? सरकारी इकाई है। और ये दोनों कैसी है? ये ऊपर हमने जो देखी, ये तीनों कैसी है? तो ये निजी इकाइयां हैं। ये जो सरकारी इकाई कौन सी है? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। स्थापित कहाँ पे किया गया है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़गढ़।
कपासन चित्तौड़गढ़ में इसको स्थापित किया गया है। बात करें इसका महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, क्या बनाती है ये कंपनी, तो ये बनाती है डीएपी। डीएपी की फुल फॉर्म तो पता होगा, डाई अमोनियम फास्फेट, ये बनाती है, डाई अमोनियम फास्फेट बनाती है। तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कहाँ पे है, तो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। बनाती क्या है, तो डीएपी बनाती है, डाई अमोनियम फास्फेट ये बनाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने कुछ बात की है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। इसी प्रकार से देखेंगे, एक तरफ उनके नाम देखेंगे, कौन सी इकाई है और कौन से जिले में स्थापित की गई है। इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। ये लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद में कुछ और। साथ साथ में लिख लिया करो, लिखने से आपको याद जल्दी होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बार बार लिखोगे तो याद रहेंगे, और क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से पूछे जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट हिट आप कर पाओगे यदि आपको इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, अच्छी तरह से आपने इनको पढ़ रखा है, रट रखा है, तो इनको बाद में आसानी से आप रिवाइज कर पाओगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में देखेंगे सोडियम फॉस्फेट कारखाना। सोडियम फॉस्फेट का कारखाना। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम सल्फेट कारखाना। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ पे है, डीडवाना में है। हमने बात भी की थी, डीडवाना झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है, तो उस वहां का जो नमक है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, न कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट भी कहाँ से उत्पादित किया जाएगा, तो डीडवाना से उत्पादित किया जाता है। ये जो यहाँ से जो नमक तैयार किया जाता है, सोडियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कपड़ा उद्योग में करते हैं, चमड़ा उद्योग में करते हैं, और कागज उद्योग में भी इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और इकाई झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर। नेक्स्ट कौन सी है, झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर। अब ये है कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में झामर कोटड़ा कहाँ पे है, उदयपुर में स्थापित किया गया है। कौन से पुर में है जी, उदयपुर में स्थापित किया गया है। फिर देखते हैं मोदी केमिकल्स। कौन सा केमिकल है, मोदी केमिकल। और इस मोदी केमिकल की स्थापना कहाँ पे की गई है, अलवर में की गई है। कहाँ पे है, अलवर में है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसको धौलपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है जी, धौलपुर में इसको स्थापित किया गया है। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ रासायनिक उद्योगों के बारे में बात की। राजस्थान के ये कुछ प्रमुख रासायनिक उद्योग है। अब हम बात करेंगे कुछ लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में। अन्य उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यदि इनको लिख लिया तो ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। कुछ और उद्योगों के बारे में तो लिखो, अन्य उद्योग या लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान के अन्य उद्योग। हेडिंग डालिएगा, राजस्थान के अन्य प्रमुख उद्योग। राजस्थान के अन्य प्रमुख उद्योग। राजस्थान के अन्य प्रमुख उद्योगों में हम देखने वाले हैं कौन सी इकाई किस प्रकार के उत्पाद बनाती है, कहाँ पर वो स्थापित की गई है। तो पहला देखते हैं राजस्थान रेडिएटर्स। एक तरफ इकाई देखेंगे, दूसरी तरफ वो कौन से जिले में स्थापित है वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखो राजस्थान रेडिएटर्स, राजस्थान रेडिएटर्स। रेडिएटर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जो गाड़ियों में जो रेडिएटर्स लगे होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो वो जोधपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पे स्थापित की गई है ये इकाई, जोधपुर में। आपसे पूछे जाएगा
कि रेडिएटर्स कौन से जिले में सर्वाधिक बनाए जाते हैं, तो कहाँ पे बनाए जाते हैं, जोधपुर में बनाए जाते हैं। फिर बात आती है जयपुर मेटल्स की। कंपनी का नाम क्या है, जयपुर मेटल्स। अब ये जयपुर मेटल्स करती क्या है, ये बिजली के मीटर बनाती है। जो आप घरों में बिजली के जो मीटर लगे होते हैं वो देखते हैं कहाँ पे बनते हैं, तो जयपुर मेटल्स कंपनी में बनते हैं। है कहाँ पे स्थापित, जयपुर जिले में स्थापित है। बनाती क्या है, तो बिजली के मीटर, बिजली के मीटर ये बनाती है। कौन से जिले में स्थापित है, जयपुर जिले में ही स्थापित की गई है ये इकाई। फिर बात करते हैं एक और जिसका नाम है कैप्सन मीटर। एक इकाई और है कैप्सन मीटर के नाम से। ये क्या करती है, यदि आपने कहीं पानी के मीटर भी देखे होंगे, पानी के मीटर भी देखे होंगे, पानी के मीटर बनाने की इकाई कहाँ पे लगाई गई है, तो ये भी हमारी जयपुर में लगाई गई है। और करती क्या है, पानी के मीटर बनाती है कौन, कैप्सन मीटर। कैप्सन मीटर कहाँ पे स्थापित की गई है जी, जयपुर में स्थापित की गई है। और बनाती क्या है, पानी के मीटर बनाती है। फिर बात करते हैं नेशनल बियरिंग कंपनी के बारे में। नेशनल बियरिंग कंपनी, आपने जो पहियों में या गाड़ियों में जो बेरिंग लगे होते हैं, बेरिंग आपने जिसे कहते हैं, वो बेरिंग कहाँ पे बनाए जाते हैं, जयपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं, जयपुर में, जयपुर में बनाए जाते हैं। कंपनी का नाम क्या है, नेशनल बेरिंग कंपनी ये बनाती है। उसके बाद में आपने गाड़ियों का एक लोगो देखा होगा, गाड़ियां देखी होगी, ट्रक उनके बड़ी गाड़ियां आती है, ट्रक हो चाहे वो बसें हो, उनकी आती है। कंपनी का नाम क्या है जी, अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड नाम तो सुना ही होगा, अशोका लीलैंड। बसें आती है इनकी, और क्या आती है, ट्रक भी इनके आते हैं। अशोका लीलैंड कहाँ पे स्थापित की गई है, अलवर जिले में। कहाँ पे है, अलवर जिले में स्थापित की गई है। कंपनी का नाम क्या है, अशोका लीलैंड। कहाँ पे स्थापित है, अलवर में स्थापित है। उसके बाद कुछ और उद्योग जिनमें हम बात करते हैं, नमकीन, नमकीन, पापड़ एवं रसगुल्ला उद्योग, रसगुल्ला उद्योग। अब ये कहाँ पे स्थापित है, देखो नमकीन के बारे में बात आती है तो विश्व प्रसिद्ध है ये। क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, जग जाहिर है। क्या नाम आता है जी, एक नेर आता है, कौन सा नेर, अरे बीकानेर आता है, बीकानेर आता है। नमकीन बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, रसगुल्ला भी वो बनाते हैं, बीकानेर में स्थापित है। यहाँ का जो भुजिया है, देखो बीकानेरी भुजिया को, भुजिया को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, दिया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है, ग्लोबल इंडेक्स, वैश्विक सूचकांक, वैश्विक सूचकांक इसको दिया गया है, ग्लोबल इंडेक्स इसको दिया गया है कि बीकानेरी भुजिया, इस भुजिया, ये जो बीकानेर किसके नाम से प्रसिद्ध है, भुजिया के नाम से तो प्रसिद्ध है। बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है, नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बीकानेर, जिसको एक इसकी क्या मिल गई, एक पहचान मिल गई, किसकी वजह से, भुजिया की वजह से, इसीलिए इसको क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया। किसी स्थान विशेष को यदि किसी उत्पाद के नाम से पहचान मिल जाए तो उस उत्पाद को वहां उसके लिए क्या दे दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं मकराना का संगमरमर, यदि मकराना का कहीं नाम आए तो हम सीधा सोचते हैं कि संगमरमर के बारे में ही बात होगी। इसीलिए संगमरमर, मकराना का जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस कम यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बीकानेरी भुजिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बीकानेर भुजिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, बच्चन साहब इनकी इस भुजिया के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। इसकी एड कौन करते हैं जी, बच्चन साहब करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। इसी प्रकार से कुछ और उद्योगों को हम देखने वाले हैं।
साथ साथ में लिखते रहना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और उद्योग। उद्योग का नाम है पावर रजाई उद्योग। पावर रजाई उद्योग। अब ये तो जग जाहिर है, पावर रजाई बनती कहाँ पे है? पावर रजाई का मतलब इस रजाई का वजन कितना है जी? 250 ग्राम इसका वजन है। पावर रजाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। पावर रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम देखते हैं एक और उद्योग जिसका नाम है तेल घानी उद्योग। तेल घानी उद्योग, यदि आप गाँव से हो तो आपको पता होगा घानी क्या होती है। तेल घानी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है जी? भरतपुर का प्रसिद्ध है। तेल घानी उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है? भरतपुर में स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं मोजड़ी उद्योग। मोजड़ी उद्योग। अब ये मोजड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। आपको पता होगा मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की प्रसिद्ध है। इस मोजड़ी उद्योग को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल। योजना में शामिल। पूछा जा सकता है एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रारंभ की गई है। और राजस्थान का ये जो मोजड़ी उद्योग है जो जोधपुर में स्थापित है, इसको भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और उद्योग जिसका नाम बिनोटा उद्योग। बिनोटा उद्योग। पहले बात करते हैं ये बिनोटा क्या होता है। बिनोटा होता है जी वर वधु के जूते। वर वधु के जूते जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। अरे किसी के काम तो आए होंगे आप में से, कईयों ने इनको देखा होगा, कईयों ने इसको प्रयोग में लिया होगा, कईयों का सपना रहा होगा कि हम भी कभी बिनोटा पहनेंगे। तो बिनोटा उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? देखो बात जूते से आती है तो जूता मतलब क्या हुआ? मोजड़ी हुई। और मोजड़ी कहाँ पे बनती? जोधपुर में। तो बिनोटा भी कहाँ के प्रसिद्ध होंगे? अरे जोधपुर के। कौन से पुर के होंगे? जोधपुर के प्रसिद्ध होंगे। फिर बात करते हैं कुछ और उद्योग जिसमें हम देखेंगे पोल्ट्री उद्योग के बारे में। पोल्ट्री उद्योग। पोल्ट्री क्या होती है? पहले बात करते हैं पोल्ट्री होती क्या है। पोल्ट्री होता है जी मिट्टी से बने कुछ बर्तन। मिट्टी के द्वारा कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी को गर्म करके पहले उनकी मिट्टी से कुछ बर्तन बना लिए जाते हैं कच्ची मिट्टी से। फिर उसके बाद उसको गर्म कर लिया जाता है और उसके ऊपर जब कोई पेंटिंग की जाती है, मिट्टी के बर्तनों पर जो पेंटिंग की जाती है उन्हें कहते हैं पोट्री। हम कहते हैं ना पोट। पोट किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। और उस पोट पर क्या कर दी जाए? पेंटिंग कर दी जाए, चित्रकारी कर दी जाए। तो पोट से पोट और बर्तन का हम पोट कहेंगे और चित्रकारी का री ले लिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पोटरी बन जाएगा। पोटरी। तो पोट्री उद्योग में देखे पोट्री दो तीन प्रकार की होती है। पहली पोट्री कौन सी? तो देखो एक तो है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। और ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? सबको पता है जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है जी? कोटा की प्रसिद्ध है। अरे बात करें ब्लू पोट्री में क्या होता है? तो मिट्टी का बर्तन जिसपे पहले सफेद रंग कर दिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है, बेल बूटियां बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं ब्लू पोट्री। और उसी बेल बूटियों को यदि काले रंग से बनाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? ब्लैक पोट्री। और ये ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कोटा की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है जी? तो ये जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने कुछ उद्योगों को देखा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। फिर देखते हैं तो एक और उद्योग जिसका नाम क्या है जी? बादला उद्योग। बादला उद्योग। पहले बात करते हैं ये बादला क्या होता है। तो बादला जस्ते से निर्मित कुछ बर्तन। जस्ते से निर्मित बर्तन।
जस्ते से निर्मित पानी का बर्तन, जिसे क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। ठंडा पानी इसके अंदर रहता है, पानी को भरने के लिए बनाया जाता है, जस्ते से बनाया जाता है, जिंक से इसको बनाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का उद्योग ये प्रसिद्ध है। बादला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध? जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। अब देखो बात जस्ते की आ रही है, तो जस्ते के साथ में लिख लेते हैं जिंक से बनी या जिंक या जस्ते से बनी मूर्तियां, जस्ते की मूर्ति उद्योग। जस्ते से या जिंक से बनी मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की प्रसिद्ध? जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या बनाई जाती है? जस्ते से मूर्तियां बनाई जाती है। फिर बात करते हैं माचिस उद्योग, एक और उद्योग जिसका नाम क्या है जी? माचिस उद्योग। आपने माचिस तो देखी हो, माचिस के अंदर माचिस की जो तिल्ली होती है, उस तिल्ली को बनाने में जिस पेड़ का प्रयोग किया जाता है, जिस वनस्पति का नाम किया जाता है, उसको कहते हैं पॉपुलर। पॉपुलर, इस पॉपुलर वनस्पति के द्वारा क्या बनाया जाता है? माचिस बनाए जाते हैं। ये जो पॉपुलर वनस्पति, इसकी जो पॉपुलर की लकड़ी होती है, इसी से माचिस की तिलियां बनाई जाती है। और ये जो माचिस की तिलियां, जो माचिस बनाया जाता है, ये उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग अलवर का प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं आम पापड़ उद्योग, खाया होगा ना आम पापड़? आम पापड़ उद्योग, आम पापड़ तो खाया होगा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। आम पापड़ उद्योग, पहले बात करते हैं आम पापड़ उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? आम चाहिए। आम होगा तभी आम के क्या बनेंगे? पापड़ बनेंगे। राजस्थान में यदि बात करें सर्वाधिक आम कहाँ पे होते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक आम होते हैं बांसवाड़ा जिले में, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय जलवायु जो पाई जाती है, देखने को मिलती है, वो कहाँ पे है जी? दक्षिणी राजस्थान में। कर्क रेखा के दक्षिण में जो राजस्थान है, मतलब बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक आम होते हैं। और सर्वाधिक आम बांसवाड़ा में होते हैं, तो आम पापड़ उद्योग भी कहाँ पर विकसित हुआ होगा? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा का ये प्रसिद्ध रहा होगा। तो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है कौन? आम पापड़ उद्योग। आम पापड़ उद्योग के बाद में सूंगनी नस्वार उद्योग। कौन सा उद्योग? सूंगनी नस्वार उद्योग। अरे नस्वार तो देखी होगी आपने, घर पे कोई, आपके भी घर पे जो बूढ़ी औरतें हैं वो इसको प्रयोग में लाती होंगी। आपकी दादी, आपकी ताई, आपकी कोई बुआ वगैरह जो इसका क्या करती होगी? नस्वार का प्रयोग करती होगी। गांव में तो कहते हैं ना नस्वार, तो जो बूढ़ी औरतें हैं वो नस्वार सूंघती है। और नस्वार में भी देखो कई सूंघते, 7 फोटो वाला नस्वार चाहिए, 5 फोटो वाला नस्वार चाहिए, तो ये नस्वार भी होती है। नस्वार उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का प्रसिद्ध है। अरे बुड्ढी डोगरिया सुंग्या करे नस्वार, और यह नस्वार कटे की प्रसिद्ध है? अजमेर की प्रसिद्ध है। फिर बात करा आगे एक और उद्योग के बारे में, तो अगला उद्योग हमारा है संगमरमर उद्योग। कौन सा उद्योग? संगमरमर उद्योग या संगमरमर की मूर्ति का उद्योग। संगमरमर की मूर्ति उद्योग। और ये संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में मूर्ति उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है जी? जयपुर जिले का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का। फिर बात करते हैं साबुन उद्योग। साबुन उद्योग, ये जो साबुन उद्योग, इसमें हम बात करेंगे जो निरोल साबुन आती है वो नहीं, जो जो गांव में जो बेचने आते हैं काला निरोल साबुन, उस काला निरोल साबुन की बातें हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ये जो साबुन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। जयपुर में सर्वाधिक साबुन बनाई जाती है। साबुन उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? जयपुर का। फिर बात करते हैं जी नोटों की शाही उद्योग। ये नोटों की शाही राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? नोटों की शाही उद्योग। नोटों की शाही, जो नोट बनाते हैं, जो आप बाजार में जो नोट लेकर के जो सामान लेकर के आते हो, पैसे वाला जो नोट होता है, उनको बनाने के लिए जिस शाही का प्रयोग किया जाता है, वो शाही कहाँ पे बनाई जाती है? अलवर जिले में। कहाँ पे बनाई जाती है जी? अलवर जिले में वो शाही बनाई जाती है। तो ये हमने कुछ और उद्योगों के बारे में देखा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में।
तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। अब देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं जी बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद बात करते हैं कठपुतली। कठपुतली उद्योग। कठपुतली क्या होती है? राजस्थान की प्रसिद्ध है काठ की कठपुतली, मतलब लकड़ी की कठपुतली राजस्थान की पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार की कठपुतलियां होती है, जिसमें कुछ होती है बांस कठपुतली, फिर काठ कठपुतली, उसके बाद कुछ होती है जैसे छाया कठपुतली। तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की कठपुतलियां चलती है। आपने भी कभी गांव में कठपुतली नृत्य देखा होगा। कठपुतली नृत्य जो हाथ पर रस्सियां सी बांध करके कठपुतली को नचाया जाता है, गुड्डी सी बनी होती है लकड़ी की और वो बनाई जाती है, उसके बाद उसको नचाया जाता है, अलग अलग गानों पे उनको नचाया जाता है। तो अच्छा एक मनोरंजन होता है। गाँव में पुराना जो मनोरंजन का साधन था, आजकल तो फोन चल गए हैं, मोबाइल चल गए हैं, उसके बाद तो वैसे कुछ जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो आजकल बहुत ही कम हो चुके हैं। ये कुछ है राजस्थान के लोक नाट्यों में प्रसिद्ध है। लोक नाट्य है कठपुतली। तो ऐसा जो लोक नाट्य वर्तमान में राजस्थान में जी क्या हुए बंद हो चुके हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जो अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको तो पता ही नहीं होगा कि कठपुतली क्या होती है। कुछ जो पुरानी जनरेशन है, यदि बात करें जो 19 की जो जनरेशन है उन्होंने तो जरूर देखा होगा कठपुतली का नृत्य। उन्होंने तो जरूर देखा होगा कठपुतली का नृत्य। कई बार स्कूलों में भी आते थे कठपुतली का नृत्य दिखाने के लिए। हमारे भी एक बार स्कूल में आए थे, हमने भी उस एक ही बार देखा है। मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी के अंदर एक ही बार ये कठपुतली नृत्य देखा है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने भी ऐसी कुछ चीजें देखी है। जिन्होंने देखी है वो कमेंट में बताना कि आपने भी कठपुतली का नृत्य देखा है या नहीं देखा। अब तो जो नई जनरेशन है उनको तो पता नहीं होगा कठपुतली क्या होती है, कैसे वो नृत्य करती है। तो ये कठपुतली उद्योग है। कठपुतली उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? देखो ये भी लकड़ी का बना होता है, खिलौने की तरह होता है। तो ये भी देखो लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ में बनते हैं। तो कठपुतली उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? बस्सी चित्तौड़गढ़ का। बस्सी चित्तौड़गढ़ का। मेरी तरह जो 19 के जनरेशन से है उन्होंने देखा होगा कठपुतली उद्योग को। बाकी जो नई जनरेशन है उन्होंने शायद ही देखा हो कठपुतली उद्योग को। यदि आप गांवों से हो तो आपने शायद देख लिया होगा, बाकी तो आप ये चांस नहीं है कि आपने देखा हो कठपुतली उद्योग। कठपुतली जो नृत्य है वो बहुत कम आजकल प्रचलन में है, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो आ गया है इसने इन उद्योगों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ऐसे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, ऐसे जो लोक नाट्य थे उनको बंद कर दिया। अब देखते हैं कठपुतली उद्योग के बारे में। बाद में देखते हैं लकड़ी के फर्नीचर कहाँ पे बनाए जाते हैं। लकड़ी की बात चल रही है तो देख लेते हैं लकड़ी के फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर प्रसिद्ध है कौन से जिले के? श्री गंगानगर जिले के। श्री गंगानगर में लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। वो फर्नीचर फेमस है। यहाँ से बनाए जाते हैं शीशम की लकड़ी से। कौन सी लकड़ी से? शीशम की लकड़ी से। शीशम की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान ही क्यों, भारत में भी ये शीशम की लकड़ी के फर्नीचर प्रसिद्ध है। शीशम की लकड़ी। और उसके बाद देखो सबसे प्रसिद्ध है सागवान या चीड़ की लकड़ी। सागवान या चीड़ की लकड़ी के जो फर्नीचर है वो प्रसिद्ध है। सागवान या चीड़ की लकड़ी जो महंगी पड़ती है। उसके बाद में यदि कोई प्रसिद्ध है तो कौन सी लकड़ी के है? शीशम की लकड़ी के फर्नीचर प्रसिद्ध है। गंगानगर जिले में बनाए जाते हैं शीशम की लकड़ी के फर्नीचर। और यदि बात करें लकड़ी के कसीदाकारी फर्नीचर, लकड़ी पर कसीदाकारी उद्योग, कसीदाकारी क्या बनाए जाते हैं? फर्नीचर बनाए जाते हैं कसीदाकारी उद्योग। लकड़ी के ऊपर जो कारीगरी की जाती है, कसीदाकारी जो की डिजाइनिंग जो की जाती है अब मशीनों से की जाती है, पहले हाथों से की जाती थी। उनको तराश करके कुछ वो डिजाइन बनाते थे, बेल बूटियां फूल बनाते थे। तो वो कहाँ पे बनाते थे? वो अब अभी भी बनाते हैं। कौन से जिले में बनाते हैं जी? बाड़मेर में। और ये जो कसीदाकारी लकड़ी पर की जाती है ऐसा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं प्रिंट जो कुछ और बात। खेल से बात चल रही थी, खिलौनों के बात चल रही थी, लकड़ी के बारे में बात चल रही थी। तो इसे में हम देख लेते हैं खेल का सामान कहाँ पे बनाया जाता है, जो स्पोर्ट्स का जो सामान बनाया जाता है कहाँ पे बनाया जाता है।
खेल का सामान। राजस्थान में जो खेल का सामान, जो स्पोर्ट्स जो हम प्रयोग में लेते हैं, जैसे फुटबॉल हो गई, बैट हो गया, जैसे और भी बहुत है, जैसे बैडमिंटन में जो रैकेट प्रयोग में लेते हैं, वो सारे जो जितने भी खेल का जो सामान है वो कहाँ पर बनाया जाता है? राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है हनुमानगढ़। कैसा गढ़ है ये? हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में बनाए जाते हैं खेल का सामान। उसके बाद और बात करते हैं प्रिंट के बारे में कुछ और, जैसे हम बात करेंगे बालोतरा का प्रिंट, अजरक प्रिंट और बगरू प्रिंट, इनके बारे में। तो पहला देखते हैं बगरू प्रिंट के बारे में। बगरू प्रिंट कहाँ पे किया जाता है बगरू प्रिंट? तो ये जो बगरू प्रिंट है कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। फिर बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, ये जो सांगानेरी प्रिंट है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं अजरक प्रिंट के बारे में। अजरक प्रिंट के बारे में, तो अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और वर्तमान में बालोतरा नया जिला बन चुका है, तो बालोतरा जिले का प्रसिद्ध कौन है? अजरक प्रिंट है। तो ये भी आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, इनको स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। आज ये हमारा उद्योगों का जो सेशन है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नया टॉपिक कौन सा प्रारंभ करें। आप कमेंट में बता देना कि अगला टॉपिक कौन सा प्रारंभ करना है। फिर हम देखते हैं मेहंदी उद्योग के बारे में। मेहंदी उद्योग, आपको पता होगा राजस्थान में जो मेहंदी प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। सोजत पाली, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। वहां का मेहंदी उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ का? सोजत पाली का। फिर बात करते हैं बीड़ी उद्योग के बारे में। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग, जिस बीड़ी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है, बीड़ी उद्योग जो बनता है वो भी क्या? कृषि आधारित उद्योग है, कच्चे माल पर आधारित है। बीड़ी को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो तेंदू के पत्ते की। तेंदू का पत्ता, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। तो इसीलिए जहां पर तेंदू सर्वाधिक होंगे वहीं पर किसका प्रयोग किया, वहां पे कौन सा उद्योग चलेगा? तो बीड़ी उद्योग चलेगा। राजस्थान में जो तेंदू के जो वृक्ष सर्वाधिक लगे हैं, कौन से जिले में लगे हैं? टोंक जिले में। तो बीड़ी उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? टोंक का। तो बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं अगरबत्ती उद्योग के बारे में। अगरबत्ती, अगरबत्ती भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अगरबत्ती अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर। अगरबत्ती उद्योग कहाँ का है? तो अजमेर का है। फिर बात करते हैं तंबाकू उद्योग के बारे में। तंबाकू उद्योग, तो तंबाकू उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर यदि बात करें तंबाकू उद्योग नागौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। अब बात करते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कठपुतली उद्योग। हमने देख लिया, अब देखते हैं पिछवाइयाँ। कहाँ का, कौन सा देखेंगे? पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ, पहली बात तो पिछवाइयाँ होती क्या है? पिछवाई होती है मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर में जो हमारी जो मूर्ति लगी होती है, उसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं पिछवाई। और वो जो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो पिछवाइयाँ उद्योग है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की। और ये नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। राजसमंद जिले में उद्योग कौन सा स्थापित किया गया है? पिछवाइयाँ बनाने का। फिर बात करते हैं लाख की चूड़ियां उद्योग। लाख की चूड़ियां उद्योग, ये जो लाख की चूड़ियां कहाँ पे बनाई जाती है? लाख एक क्या होता है? कृषि आधारित एक उत्पाद है। कृषि आधारित उत्पाद है। लाख के कीट पाले जाते हैं और उन लाख के कीटों से बनाई जाती है लाख। उससे क्या बनाया? लाख बनाया जाता है। और लाख से क्या बनाई जाएगी? चूड़ियां। ये लो लाख की जो चूड़ियां हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले में। लाख की चूड़ियों का उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है? जयपुर जिले में स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं कृषि उपकरणों के बारे में। कृषि आधारित उद्योगों पर देखेंगे तो कृषि आधारित उद्योग कृषि करेंगे कब? जब कुछ उपकरण होंगे तभी तो करेंगे ना। तो कृषि उपकरण, राजस्थान में जो कृषि उपकरण बनाए जाते हैं कहाँ पे बनाए जाते हैं? एक तो नागौर जिले में।
कहाँ पे बनाए जाते हैं? नागौर जिले में। और दूसरा गंगानगर के गजसिंहपुर में, गजसिंहपुर। और ये गजसिंहपुर कहाँ पे है? श्री गंगानगर में। कौन से नगर में है? श्री गंगानगर में। तो ये हमने कुछ उद्योगों के बारे में बात की। उसके बाद देखते हैं नमदे उद्योग। नमदे उद्योग, नमदे ऊन से बनाए जाते हैं, भेड़ों की ऊन से बनाए जाते हैं नमदे। और ये नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। नमदा उद्योग कहाँ पे लगाया गया है? टोंक में लगाया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जी लिख लिया तो ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में। आज हमारा ये उद्योगों का टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और उद्योगों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे खेसला उद्योग। खेसला उद्योग, खेसला जो बनाया, खेसला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। जो खेसले, आपने खेसले तो देखे हो, गांव में भी आप रहते हो, खेसले तो आपने देखे होंगे। गर्मियों में हम रात को ओढ़ के सोते हैं, क्या? ये खेसले। तो खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? खेसले एक गाँव है जिसका नाम है लेटा, लेटा गाँव। और कहाँ पर है ये गाँव? जालोर में। पूछा जाए खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर जिले के प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं एक प्रिंट के बारे में जिसका नाम है मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट। और ये मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। हमने देखा था जो अजरक प्रिंट था वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं कावड़ के बारे में। कावड़ तो आपने देखी होगी, कावड़ उद्योग जो शिव जी के लिए जो लेके जाते हैं कावड़, बांस की बनी होती है, जिसके दोनों तरफ इस प्रकार से होती है। देखो ये बांस बनाया गया और इसके दोनों तरफ कुछ ऐसे ऐसे मंदिर सा बनाया होता है, ऐसे मंदिर सा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। इसके अंदर जल भर के लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? तो शिव जी के लिए जाते हैं, जो महादेव जी के लिए जाते हैं वो लेके जाते हैं। नीलकंठ के लिए जाते हैं, जो साथ में लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? कावड़। तो ये कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं गोटा उद्योग के बारे में। गोटा क्या होता है? आपने चुनरी देखी होगी, चुनरी जो ओढ़नी जो प्रसिद्ध है, उस ओढ़नी के चारों तरफ लगाया जाता है, किनारे पे लगाया जाता है गोटा। ओढ़नी के चारों तरफ किनारे पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं गोटा। एक चारों तरफ एक झालर सी लगाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? गोटा कहते हैं। और ये गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है जी? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम देखेंगे कोटा डोरिया की साड़ी। देखो वस्त्र उद्योग के बारे में बात चल रही है तो देखेंगे कोटा डोरिया की साड़ी। और ये कोटा डोरिया की साड़ी उद्योग ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे सुराहियां उद्योग। सुराहियां उद्योग, तो राजस्थान में सुराहियां कहाँ बनाए जाते हैं? सुराही क्या होती है? पतले मुंह का घड़ा, एक मटका जो ऊपर कैसा, जिसका मुंह कैसा हो? पतला हो, गर्दन नुमा एक आकृति बनी हो, पतला और लंबा क्या हो? क्या हो? एक मटका हो। उस मटके को क्या कहते हैं? सुराही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुराही। और ये सुराही उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर ये सुराही उद्योग है बीकानेर का प्रसिद्ध। बीकानेर में गांव है रामसर, और रामसर बीकानेर का ये प्रसिद्ध है। बीकानेर, कौन सा नेर है? बीकानेर। फिर देखते हैं दरी और पट्टी उद्योग। दरी व पट्टी उद्योग, जो दरिया जो बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? एक गांव प्रसिद्ध है इसके लिए, कौन सा? टांकला गांव। टांकला गांव। और ये टांकला गांव कहाँ पे है जी? नागौर में है। ना की हो गौर जिस पर, वो कौन है? नागौर। तो ये आज हमारा सेशन पूरा होता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग जो टॉपिक हमने प्रारंभ किया था वो भी आज हमारा पूरा होता है। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।